जेवियर्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम पे या कैल्शियम पे, आप जो भी बुलाते हैं इसको। अच्छी बात है कि आप उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिदा साहब ने बड़े अच्छे सवालात किए, उनके हम जवाब लेते हैं मैम जी। अच्छा, दोनों सवाल इनके बड़े रेलिवेंट और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक उन्होंने यही पूछा कि भाई आप जब लेते हैं कैल्शियम तो वो एब्जॉर्ब होती है कि नहीं होती हाँ, है। और वो D3 चीलेटेड आता है साथ कैल्शियम उसकी की बात एक्टिव की फॉर्म उन्होंने। आती है। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन का तरीक़ाकार ये है कि जब आपने कैल्शियम लिया तो उसके साथ फॉस्फेट, जैसे मिल्क में भी हर चीज़ में एक दूसरा एक हमारा एलिमेंट होता है जिसको फास्फोरस कहते हैं, वो भी होता है। और उसके साथ इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स कम हैं या तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, हाँ, वो विटामिन डी के सोर्सेज अब क्या हैं, उसमें 90% सनलाइट आता है जो आपकी सन रेज है। पर हमारे कुछ ऐसे एरियाज भी है ना, जैसे एबटाबाद जैसा एरिया भी, यहाँ पे भी बहुत कम सनलाइट जो है, और यूजुअली क्लाउडी रहते हैं, इतना सन नहीं निकलता वो भी वहाँ। है, मगर कराची जैसे शहर में हाँ, जहाँ यहाँ रह के सूरज तो कोई एक्सक्यूज बहुत नहीं है, वहाँ पे हमने देखा है कि बच्चे और औरतें सारा सारा दिन अपने फ्लैट्स में रहते हैं जिनमें धूप भी नहीं आती है। तो बावजूद के सन इज देयर, वो उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। एक्सपोजर नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर बॉडी में आपके विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो बेशक आपने कितना भी कैल्शियम लिया है अपनी डाइट में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर कैल्शियम के साथ आपने फास्फोरस ज़्यादा ले लिया है जो कि काउज बफलोज मिल्क में होता है तो भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए जो इनका सवाल था कि आयरन से भी लिंक है इसका? आयरन से डायरेक्ट लिंक इसका नहीं है, बट विटामिन सी के साथ लिंक है। विटामिन सी कैफीन, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द कैफीन कंटेंट चाय का जो होता है, कहते हैं कि उसके साथ वो आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। वो आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा है, अगर आप कैल्शियम को कुछ नहीं कर रहा, कैल्शियम को नहीं करता, मगर ये कि वो आयरन को करता है, इसलिए खून की कमी हो जाती है अगर आप चाय ज्यादा पीते हैं तो ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आपने विटामिन डी कम है तो उसको आपने क्या करना है, जो हम कहते हैं फोर्टिफाई कर लेंगे आप। कि दूध है, बच्चों का जो भी इन्फेंट फार्मूलाज होते हैं हम उसको फोर्टिफाई करते हैं, मींस एक्स्ट्रा उसमें विटामिन डी डालते हैं। अच्छा मैम, ये फोर्टिफिकेशन की भी हम बात करते हैं। कॉल भी मौजूद है हमारे साथ, ब्रेक से रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं रिजवाना बात कर रही हूँ। क्या आपने नाम बताया? रिजवाना। रिजवाना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। रिजवाना, आप बताइए, खवातीन कान की कच्ची है क्या? बहुत ज्यादा। आप हैं? आप हैं? हाँ, कभी ज्यादातर यकीन कर लेते हैं। यकीन कर लेती हैं? जी हाँ। बातें आगे फैलाती हैं? नहीं, कोशिश करती हूँ कि आगे ना फैलाऊं। कोशिश करते हैं। क्यूट। अच्छा जी। अच्छा रिजवाना, हम कैल्शियम पे बात करें, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? कैल्शियम के मुतालिक मुझे बात करनी थी। पूछिए। कि मुझे, मेरा बेटा है 17 साल का, तो उसके कद में जो है वो जो बढ़ नहीं रहा है ना। कद बढ़ नहीं रहा है? जी हाँ। तो घर के बाकी लोगों का कद कितना है? सही है, अच्छा कद है, नॉर्मल कद है। अच्छा, लेकिन उस बच्चे का वहाँ तक भी नहीं हो रहा। 5'3" है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा ना। आपका कितना है? मेरा 5'2" है। आपकी फैमिली में क्या हाइट चलती है? हस्बैंड का 6 है, 6 तो है। 6? जी हाँ। 6 और 5'3" बहुत फर्क है। हाँ जी। मैं तो खैर लेडीज हूँ, मतलब जेंट्स की बात कर रही हूँ। 6 तक तो है ना, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके लिए प्लीज मुझे कुछ बताएं, क्योंकि 1 साल से तो उसका कद बिल्कुल नहीं बढ़ा है ना। आपके भाइयों का क्या था? भाइयों का भी कद नॉर्मल है। नॉर्मल ही है? 5'7", 5'6" है। चले, फिर थोड़ा सा इशू है। तो ये कि आप प्लीज मुझे बताएं कि इसको जो दूध में डाल के कोई विटामिन दिया जाए किस तरह से ना, कि इसका कद निकले ना, या आपसे कुछ राब्ता किया जाए डॉक्टर साहब से। उनको लटकाएं चीजों से। वो तो लटका रहे हैं, लेकिन कुछ कोई फायदा नहीं हो रहा ना। हम बात करते हैं इस पे, ठीक है? आप प्लीज मुझे ऑन एयर जवाब दो, मुझे कुछ हल बताइएगा, ये ना हो कि हल ना निकले कोई। नहीं, हल ही बताएंगे हम आपको। हाँ, मेरा फोन करने का ना कोई वो निकल आएगा। नहीं, आपका हल निकल आएगा, ठीक है? मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, पहले फिदा साहब के सवालों का जवाब दे देते हैं। विटामिन D3 का उन्होंने कॉम्बिनेशन बोला कि एब्जॉर्ब होता है कि भी नहीं होता है? हाँ, तो इसमें आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा ताकि आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। उसके फोर्टिफिकेशन के वही तरीके हैं, जैसे हमारा कुकिंग ऑयल है, हमने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा हम विटामिन डी डाल दिया ताकि वो फोर्टिफाई हो के और एब्जॉर्प्शन करे। मिल्क में भी हमने अक्सर जो जितने इन्फेंट फार्मूलाज हैं उनमें तो होता है। अब हमारे जो कमर्शियल मिल्क पैक्स आ गए हैं फ्रेश मिल्क के, क्लेम तो वो करते हैं कि उसमें भी विटामिन डी डाला है, मगर अगेन
कि कितना डाला है उन्होंने, इज इट जो एक नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, मगर अब रिसेंट हमारे पास स्टडीज़ आई हैं और अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशन बढ़ के 800 पे चली गई। 800 पे चली बिल्कुल। गई। तो 600 के तो सप्लीमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा है कि बच्चों में ग्रोइंग एज में इवन डेली रिक्वायरमेंट कैन गो अप टिल 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। और अगर उतना नहीं लिया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर वो विटामिन डी कम हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सही। अच्छा सर, वो एम्प्यूल ऐड करने की बात कर रहे थे दूध में बच्चों के, उन्होंने कहा ना फोर्टिफिकेशन की, जब उन्होंने बात की तो एम्प्यूल डालने की बात कर रहे थे। मकसद यही था कि जी आप विटामिन डी एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए। अगेन आप जरूरी नहीं कि आप दूध में ऐड कर दें, मगर विटामिन डी देखिए, एक बात है, हम विटामिन डी की बात इतनी कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल है, इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती क्या? ऑफ कोर्स हाई डोज में अगर कोई भी चीज़ ली जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इसीलिए हम एक नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एक सेफ रेंज की बात करते हैं। अगर कोई से 4 कैप्सूल्स रोजाना खाएगा तो डेफिनेटली उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है। अच्छा मिस रिजवाना के जो बेटे हैं ना, उनका इशू हम अभी डिस्कस करते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं हो, एक कॉल है जी, उसके बाद आपके बेटे का इशू डिस्कस करेंगे। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू आल्सो। राफिया, हाउ आर यू? आई एम गुड। कौन बात कर रहा है? मिसेस शीरी सईद। मिसेस शीरी सईद। शीरी सईद। ओके, कैसी है मिसेस शीरी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। नहीं रिगार्डिंग नहीं, पहले आपको मेरे पोल का जवाब देना। मेरे पोल का जवाब दीजिए। औरतें होती हैं कान की कच्ची। औरतें होती हैं? अरे सब जेंट्स नहीं होते। जेंट्स होते हैं? नहीं होते, बहुत कम मेरे देखने में आए हैं अच्छा, मेरी लाइफ में, लेकिन औरतें तो होती ही हैं। होती हैं। आप हैं? हाँ बिल्कुल हो जाती हूँ। चलिए फिर ठीक है। अच्छा अब पूछिए क्या पूछना है। एक्चुअली अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, और दूसरा ये कि मुझे विटामिन डी की भी बहुत एक्सट्रीम, जिसको कहना चाहिए था, डॉक्टर साहब ने टेस्ट करवाया था, बहुत एक्सट्रीम लो था। अच्छा। तो उन्होंने शायद मुझे इंजेक्शंस लिखे थे विटामिन डी के, 2 इंजेक्शंस ओनली। तो वो मैंने लगवाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा सही रहा, फिर वो चीज़ होने लगी डेवलप कि मेरे जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द और ये सब। फिर उन्होंने मुझे कैप्सूल्स दिए, आई थिंक इट वाज डी सर, कैल्शियम डी के, वो मैंने लिए। लेकिन वो उनका कहना ये होता है कि ये ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो इज इट ट्रू? क्योंकि मैं एक ले रही हूँ दिन भर में। दिन में एक ले रही हैं? हाँ। आपने कितने इंजेक्शन लगाए? आपने कहा 2। कितने वक्फे से? मतलब एक दिन एक, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डे पे लगाया था, बस 2 लगाए थे। ऑल्टरनेट डे पे लगाया? सॉरी वीक सॉरी, एक हफ्ते के बाद लगाया। हाँ। कितने यूनिट्स लगाए? कुछ याद, कुछ पता है? नहीं मुझे कुछ पता नहीं। 600,000 पूरा एक वो जो आता है, वो जो 20 फुल रुपए जो होता है, का वो आता है, बहुत सस्ता होता है। हाँ। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी। नहीं मिसेस रिजवाना का बेटा 17 इयर्स का है, 5'3" से ज़्यादा हाइट नहीं जा रही, खानदान में अच्छी हाइट है। मैं तो कहूँगा कि मतलब मिड पेरेंटल हाइट जो है वही है, लेकिन अभी भी यही उस बच्चे को अभी भी वक्त है कि वो बढ़ेगा वो इंशाल्लाह 21, 22 तक तो 17 इयर्स, लेकिन- यस। तो 17 इयर्स तो कोई एज नहीं है कि जहाँ पे ग्रोथ स्टंट हो जाए। दूसरी बात ये है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है, जो यानी ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट, वो अगर हम पूरी करें तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई वजह है कि जो कद ना बढ़े। तो इसमें जैसे कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम की, तो अगर हम दोनों उनको दें, एक्स्ट्रा दे दें, तो उससे कोई हर्ज नहीं बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है, क्योंकि उससे बोन में डिपोजिशन होगी, बोन की ग्रोथ अच्छी होगी, तो उससे जो हाइट बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सब, मुझे एक बात बताइए, ये लटकने वाली बात तो मैंने मजाक में कर दी थी, कोई फर्क भी पड़ता है इससे? लोग, मैंने देखा है बच्चों को पता नहीं बंदरों की तरह लटका के रखते हैं, कोई कहीं से लटका देता है, कोई कहीं से लटका देता है। तो सर ये सही बात है? इसमें तो कोई सदाकत ये क्या बात है, मुझे पता है, बेचारे उतरते नीचे हाथ दबाते हुए अपने। उससे तो बल्कि जॉइंट डिसलोकेट भी हो सकता है कि मैं ऐसे लोग जाती हूँ, आधा घंटा उनका टाइम है, चलो लटकने का टाइम हो गया, वो बेचारा उल्टा लटक रहे होते हैं। उल्टा तो नहीं लटक रहे होते। नहीं, उल्टा नहीं। घर में बार्स लगाए होते हैं कि बच्चे लटकेंगे exactly. उसमें। आई थिंक इसमें 2 चीजें हैं, एक डाइट, हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब उसको स्पोर्ट्स करने चाहिए। हाँ, जो भी स्पोर्ट्स है, वो
टेनिस, आपके फुटबॉल है, जो भी खेलना चाहे बच्चा वो करे। क्रिकेट है भाई, आप मेन चीज क्रिकेट बिल्कुल, हॉकी, क्रिकेट ये सब खेल सकता है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जेनेटिकली आपको पता है कि जापानीज और चाइनीज उनकी हाइट कम होती है, मगर जब ये लोग शिफ्ट हुए अमेरिका और वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी डाइट इम्प्रूव हुई तो उनकी हाइट्स बढ़ना शुरू हो गई। सो एवरेज हाइट ऑफ अ जापानीज और चाइनीज हु हैड बीन लिविंग इन अमेरिका वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डिकेड्स बढ़ गई है। सो इट्स ऑल रिलेटेड विद गुड न्यूट्रिशन। तो इनको चाहिए कि अपने बच्चे की डाइट अच्छी करें, जैसे बात घूम के दूध पे आ गई ना, फिर के आ गई वो चीजें जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा है, सप्लीमेंट्स भी है बेशक। और मैं एक चीज और कहूँ, इनको चाहिए सबसे पहले जाके अपने बच्चे का सीरम विटामिन डी लेवल्स करवाएं, कैल्शियम लेवल चेक कराएं। जो मैं बता रही थी बच्चों को धूप में खेलने दे, बच्चों को कुछ नहीं होता। मैंने की है उसमें हमने देखा है कि हेल्दी बच्चे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, मगर जब उनका हमने सीरम विटामिन डी लेवल चेक किया तो दैट वाज सिवियरली डिफिशिएंट। और जब तक आप उनको विटामिन डी नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लें, वो उनकी बॉडी में बोन्स में जाके डिपोजिशन कैल्शियम का नहीं होगा। तो मेरा तो मशवरा है कि ये वो चेक करवा लें, डाइट इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करवाएं, उस बच्चे को स्पोर्ट्स में दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि क्योंकि फैमिली में इनकी हाइट 6 फीट तक की भी है, तो उसमें अभी प्री प्यूबर्टल जो हाइट स्पर्ट होता है लड़कों में थोड़ा सा लेट होता है, लड़कियों में प्यूबर्टी से पहले तकरीबन 9 से 11 इयर्स तक हाइट अटेन कर लेती है, हाइट बहुत बढ़ती है। हाँ, और वो अटेन कर लेती है अपनी हाइट। और लड़कों में ये चीज 15 इयर्स ऑनवर्ड शुरू होती है, तो आई थिंक वो कर लेगा, मगर थोड़ा सा इनको कोई टेंशन नहीं है। देखिए बात का हल निकल आया और हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, आपका गला खराब है क्या? आज थोड़ा सा गला खराब है, ठंड ज्यादा है। हाय, गुड हेल्दी मॉर्निंग।